रूहानी ताकत क्या है? रूहानी ताकत कैसे हासिल करें? क्या रूहानी ताकत हमें दौलत दे सकती है, हमें मालदार बना सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक और बात करते हैं इस बेहतरीन जानकारी के बारे में और इस रूहानी ताकत हासिल करने वाले अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथियों, रूहानी ताकत क्या है? जिस तरह से हमारे आपके शरीर की ताकत है, जिस्म की ताकत है कि हम अपने हाथों से वज़न उठा लेते हैं, हम कोई भी काम कर लेते हैं, दिमाग की ताकत है। तो इस तरह से रूहानी ताकत जो है हमारे रूह की ताकत है, हमारे आत्मा की शक्ति है। रूहानी ताकत इसी को कहते हैं कि वो आत्मा की ताकत हो, रूह की ताकत हो, वो रूहानी ताकत है। अब जिस्म की ताकत और रूहानी ताकत दोनों में बहुत अंतर है। जिस्म की ताकत है तो आपके सामने जो काम है, आप कपड़े का बटन खोलना चाहें, सामान उठाना चाहें, कोई काम करना चाहें, आप कर सकते हैं। ये आपके सामने ही जिस्म की ताकत काम आएगी। लेकिन रूहानी ताकत जो है आपके सामने ही तो काम आएगी ही, लेकिन रूहानी ताकत आपके पीछे भी काम आएगी, आपके दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, दूर भी, नज़दीक भी काम आएगी। और जिस्मानी ताकत को तो हमें कमांड देना पड़ता है। भाई दिमाग से इंटीग्रेशन मिलेगा तभी हम खुजली करेंगे। हमें यहाँ खुजली हो रही मान लीजिए, तो दिमाग में इंटीग्रेशन होगा, खुजली हो रही है, खुजला लो। दिमाग से इंटीग्रेशन हाथ को मिलेगा, फिर हाथ जाएगा यहाँ पे तो खुजली करेगा। तो बिना कमांड के जिस्मानी ताकत काम नहीं करती है, लेकिन रूहानी ताकत जो होती है वो बिना कमांड दिए काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान के पास रूहानी ताकत है तो उसके लिए कोई काम बुरा है या उसको कहीं पर नुकसान होने वाला है या उससे जलने वाला कोई है या उसका कोई दुश्मन है, वो उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसकी रूहानी ताकत वहाँ पे मदद करती है उसकी। और इस बात का उस इंसान को ख़बर तक नहीं होती है कि मैं नुकसान से बच गया हूँ या कि मेरे ऊपर कौन सी बला आने वाली थी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी के पास रूहानी ताकत है और वो बैठा है या कि उसके पास कोई आया दूर से नज़दीक से, अपनी परेशानी उसके सामने रखी और उस रूहानी ताकत वाले इंसान ने उसकी कोई मदद नहीं की, उसके लिए कोई तावीज़ नहीं लिखा, उसको कोई रुपया पैसा नहीं दिया और मदद मांगने वाला आया, अपनी परेशानी को बयान किया और चला गया, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से उस रूहानी ताकत वाले बंदे की रूहानी ताकत उस बंदे की मदद करती है अल्लाह के हुक्म से, और उसकी जो ज़रूरत, जो परेशानी होती है उसको दूर कर देती है अल्लाह के हुक्म से। ये पावर है रूहानी ताकत की। और इतना ही नहीं, चाहे कोई ज़ाहिरी दुश्मन है, चाहे कोई बातिनी यानी छुपा हुआ दुश्मन है, चाहे कोई ज़मीनी इंसानी दुश्मन है, चाहे कोई आसमानी रूहानी दुश्मन है, हर तरह से रूहानी ताकत वाले को, रूहानी आमिल को बचाती है। और ये रूहानी ताकत क्या है उसके बारे में कुछ रोशनी मैंने डाला है। इंशाल्लाह बस बहुत ही जल्द डिटेल में वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि कल बकरीद है, 3 दिन का माहौल उसमें रहेगा। तो आज सोचा कि कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए छोड़ दिया जाए, ताकि 3 दिन तक तो फिर टाइम नहीं मिलेगा।
वैसे ही तीसरे दिन चौथे दिन मैं आपके लिए वीडियोज़ करता हूँ। तो ये तो रहा रूहानी ताकत क्या है का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। इसकी डिटेल वीडियो, डिटेल जानकारी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही पहुंचाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल बात किया जाए तो लगभग घंटों की वीडियो होगी, घंटे की वीडियो होगी। तो ये रूहानी ताकत क्या है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहा। अब रूहानी ताकत हासिल कैसे करें ये आप जान लीजिए, फिर बात करेंगे रूहानी ताकत क्या हमें पैसा दे सकती है, मालदार बना सकती है। तो रूहानी ताकत हासिल करने का जो तरीका है वो अपने अंदर बदलाव लाने का है, अपने अंदर चेंजेस लाने का है। वो चेंजेस क्या है? अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का, पाकीज़गी यानी साफ़ सफाई से रहने का, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और शरीयत मुतहरा यानी अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त करने का, शरीयत मुतहरा पे सख्ती से पाबंदी करने का। यही है रूहानी ताकत हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया, सबसे बड़ा तरीक़ा। अगर कोई अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त कर लेता है, शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करता है, तो वो उसके अंदर रूहानियत डेवलप होने लगती है, रूहानी ताकत उसकी बढ़ने लगती है। और अगर कोई हिंदू भाई करना चाहे, रूहानी ताकत अपने अंदर बिल्ड करना चाहे, वो रूहानी ताकत का मालिक बनना चाहे, तो उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा। बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही अजीबो गरीब तरीका है। तो ये अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को दुरुस्त किया गया, शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी की गई। ये बहुत ही मजबूत बुनियाद है रूहानी ताकत को हासिल करने का। अब अगर कोई रूहानी ताकत को बिल्ड करना चाहे, ज़्यादा रूहानी ताकत हासिल करना चाहे, तो वो रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खालिस रज़ा के लिए वो काम करे। काम क्या है? वो फ़राइज़ की अदायगी के बाद वाजिबात, मुस्तहबात, नवाफिल की कसरत करे। फिर क्या है? उसकी रूहानियत में चार चांद लगेंगे। और अगर वो खिदमत खल्क करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, फिर तो दिन दूनी रात चौगुनी उसकी रूहानियत में इजाफ़ा होगा, रूहानी ताकत उसकी बढ़ती चली जाएगी। और जब लोग उसके पास आएंगे तो फैज़याब होंगे। और अगर कोई रूहानी ताकत हासिल करना चाहे, बहुत ही जल्द हासिल करना चाहे, तो उसके लिए ये तरीका बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही जानदार है, और कई बार का आजमाया हुआ है। इस अमल के ज़रिए बहुत ही जल्द रूहानी ताकत इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है, और जिसको वो अपनी आँखों से देखता है। वो अमल क्या है? वो अमल ये है कि हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 5000 मरतबा, 5000 मरतबा हर नमाज के बाद अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह पढ़े, या कि या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह पढ़े 5000 मरतबा हर नमाज के बाद। और अगर कोई 5000 बार नहीं पढ़ सकता तो वो 1000 मरतबा पढ़े। हर नमाज के बाद 1000 मरतबा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह 5000 मरतबा या 1000 मरतबा पढ़े, या कि या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह 1000 मरतबा पढ़े। 5000 बार कोई पढ़ सकता है तो 5000 बार पढ़े, नहीं तो 1000 बार हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़े। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा ज़रूर पढ़े, या कि बाद नमाज इशा 5000 बार एक ही बैठक में पढ़ लिया करे। इस तरह से 40 दिन में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही जल्द वो इंसान, इस अमल को करने वाला, बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ी रूहानी ताकत का मालिक बन जाएगा। उसके अंदर रूहानियत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या है? हर नमाज के बाद 1000 मरतबा पढ़ने का विर्द रखे, नहीं तो 40 दिनों के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 300 मरतबा हर नमाज के बाद
अल्लाह 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 अल्लाह, या कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जो भी आपने पढ़ा है 40 दिनों तक, वही आपने 40 दिनों के बाद हर नमाज के बाद 300 मरतबा अपने विर्द में रखना है। फिर आप देखिए कि ये रूहानियत आपको क्या क्या दिखाती है। लेकिन शर्त यह है कि अहकाम, अक़ीदा और अखलाक को एकदम से दुरुस्त किया जाए, शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी किया जाए, फ़र्ज़ की अच्छे से अदायगी के बाद वाजिबात, मुस्तहबात की सुन्नतों की अदायगी के बाद नवाफिल की कसरत किया जाए, और हर काम का मकसद रज़ाए इलाही होना चाहिए, रज़ाए इलाही होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। इस तरह से जो है आपको बहुत ही जल्द कामयाबी मिलेगी और आपको कुर्ब इलाही का हुसूल भी होगा, आपको कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसूल भी होगा। आप दिन की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी से सरफराज होंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है साथियों, रूहानी ताकत हासिल करने का, कुर्ब इलाही हासिल करने का, दोनों जहान में कामयाबी हासिल करने का, और अपने तमाम तरह की जायज़ तमन्नाओं को पूरी करने का, सब्र हासिल करने का, तमाम चीज़ें रूहानियत की हासिल करने का बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन तरीका है साथियों। ये रही बात, अगर कोई मुसलमान इन बातों पे अमल करके इल्म रूहानियत हासिल करना चाहे, अपनी रूहानी ताकत बढ़ाना चाहे, और अगर कोई हिंदू भाई ये चाहे कि मेरी रूहानी ताकत बढ़ जाए और उसके लिए मुझे किसी झंझट को पालना ना पड़े, तो वो इस तरह करे कि अगर उसका पानी पीने का मन कर रहा है और ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, तो वो ठंडा पानी ना पिए। अगर उसका अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है, तो वो अच्छा खाना ना खाए। अगर उसका ये मन कर रहा है कि सो जाऊं, सुस्ती है, तो वो ना सोए। यानी अपने नफ्स का जस्ट उल्टा करे, अपने नफ्स का जस्ट उल्टा करे, अपोजिट करे। जो भी उसका मन करे, जो भी उसकी अभिलाषा हो, जो भी उसकी लालच हो, उसको वो मार दे, उसको वो मार दे और उसका जस्ट उल्टा करे। और इंसानियत का धर्म, इंसानियत के धर्म का पालन करे, किसी को तकलीफ़ न पहुंचाए, किसी से झूठ न बोले, कोई भी गलत काम न करे, साफ़ सफाई से रहे। बस देखिए, ये अमल अपने आप में अजीब व गरीब अमल है। इसको अगर कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी अगर अपना लेता है, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो जाता है और लोगों के दिलों में उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, उसकी शोहरत होती है और वो कामयाब हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक से तरीके हैं रूहानी ताकत हासिल करने का और रूहानी ताकत अपने अंदर डेवलप करने का। यूँ तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, लेकिन थोड़ी सी रोशनी है उनके लिए जो रूहानी ताकत के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी तशनगी, उनकी प्यास थोड़ी सी बुझेगी इन छोटी सी जानकारियों के साथ। बात करते हैं कि क्या रूहानी ताकत हमें मालदार बना सकती है, रुपया पैसा धन दौलत दे सकती है। तो हालांकि इस सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई रूहानी ताकत दौलत हासिल करने के लिए, शोहरत, इज़्ज़त हासिल करने के लिए करता है, तो उसको नाकामी मिलती है, रूहानी ताकत नहीं मिलती है। और अगर कोई रूहानी ताकत हासिल करता है अपने रब की रज़ा के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, तो वो कामयाबी पाता है और कामयाबी के साथ उसको इल्म मिलता है। और जो इल्म सीखता है, जो कामयाब होता है, उसके पीछे दौलत भी आती है, शोहरत भी आती है, इज़्ज़त भी आती है, सब कुछ उसके पीछे आता है। तो इंसान अगर रूहानी ताकत के पीछे भागता है अल्लाह की रज़ा के लिए, इल्म के पीछे भागता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो शोहरत, दौलत उसके कदमों में पड़ी रहती है, बिन बुलाए ये उसके पीछे पीछे भागती रहती हैं। तो इस बात का जो है आप अगर इल्म रखेंगे, इन बातों को आप समझ लेंगे, तो शायद आपको रूहानी ताकत हासिल करने में मदद मिलेगी और सही दिशा में आप मेहनत कर सकेंगे। नहीं तो आज के इस दौर में वजीफ़ा बताने का, अमलियात कराने का
लोग हज़ारों रुपया चार्ज कर रहे हैं। लोग जो है गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रूहानी ताकत है क्या, इसको हासिल कैसे किया जा सकता है। और भोली भाली जो जनता है वो उसका इंटेंशन, उसका टारगेट कुछ और होता है, और इन चीज़ों का हासिल करने का जो तरीका है, जो इंटेंशन है, वो और होता है। जब दोनों चीज़ें मैच नहीं खाती हैं तो इंसान कामयाब नहीं होता है, तो फिर वो अमल को ही गलत ठहराता है, जबकि वो सही दिशा में मेहनत नहीं करता। बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो रूहानी ताकत बेशक हमें रुपया पैसा धन दौलत देती है, लेकिन अगर किसी का इंटेंशन ही यही है रूहानी ताकत हासिल करने का, तो नहीं, बल्कि किसी का इल्म हासिल करने का, लोगों की सेवा करने का, इंसानियत की खिदमत करने का, कुर्ब इलाही को हुसूल, कुर्ब इलाही अल्लाह अज़्ज़वजल का हुसूल अगर किसी का टारगेट है, कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसूल का किसी का टारगेट है, तो वो कामयाबी हासिल करता है। साथियों, मगरिब का वक्त एकदम हो चुका है, 5-6 मिनट देर भी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो ये वीडियो पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही जल्द दूंगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।